क्या दोस्तों अभी भी उस समय का इंतजार कर रही है हमारे देश की मीडिया कि कब कौन सा नेता आकर उनको दुत्कारेगा? क्या अभी भी इंतजार किया जा रहा है? अभी भी आंखें नहीं खुल रही है? अभी ये लोग होश में नहीं आ रहे हैं? न जाने कौन सी कुंभकर्ण की नींद में ये लोग सोए हुए हैं दोस्तों, कि लगातार इनको दुत्कारा जा रहा है, लगातार इनको कहा जा रहा है कि भैया थोड़ी तो न्यूज दिखा लो, थोड़ी तो खबरें दिखा लो, जो आपका काम है आप वो क्यों नहीं करते? सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करने में आप बिजी क्यों हैं? ये सवाल कितनी बार मीडिया से पूछ लिया गया दोस्तों। मजाल है एक भी बार उनकी तरफ से कोई जवाब आ जाए या वो सुधर जाए। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। नहीं सुधरे तो राहुल गांधी ने साफ सीधे तौर पर मीडिया के कैमरे पर ही उनको ये बोल दिया कि आप थोड़ी न्यूज तो दिखा दीजिए। राहुल गांधी का पूरा बयान क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री संसद के बाहर संसद परिसर में कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने की। जिस वक्त वो मिमिक्री कर रहे थे उस वक्त बहुत सारे सांसदगण वहां पर मौजूद थे। कल्याण बनर्जी का भी बयान इस पूरे मामले पर आया है और उनका कहना है कि मेरा इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं उस दिन मिमिक्री कर रहा था, क्या जगदीप धनखड़ साहब मानते हैं कि संसद में उनका व्यवहार उसी तरीके का रहता है? अगर वो मानते हैं तभी वो बुरा मानेंगे। इस तरीके का बयान जो है कल्याण बनर्जी ने दिया। अब कल्याण बनर्जी के बाद क्योंकि इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया दोस्तों, तो राहुल गांधी के पीछे मीडिया जो है हाथ धोकर पड़ गया कि आप किसानों का मजाक उड़ा रहे थे, आप बड़े बुजुर्ग का मजाक उड़ा रहे थे, उस दिन वो मिमिक्री कर रहे थे और आप वीडियो बना रहे थे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा है मैं बिना देर किए आपको बता देती हूँ। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो न्यूज 24 का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि भाई थोड़ी तो न्यूज दिखा लिया करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है न्यूज दिखाने की। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी तो न्यूज दिखा दिया करो, बिल्कुल एक ही लाइन पर आप लोग मत चलो, ये उनका कहना था दोस्तों। और इसके अलावा भी कहीं ना कहीं उनका पूरा जो बयान है वो भी सामने आया है। मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा रही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने मीडिया पर भड़कते हुए क्या बयान दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि सांसद वहां बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया, मेरा वीडियो मेरे फोन पर है, मीडिया इसे दिखा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे 150 सांसदों को बाहर निकालकर फेंक दिया गया, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है। अडानी पर कोई चर्चा नहीं है, राफेल पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है। हमारे सांसद निराश होकर बाहर बैठे हैं, लेकिन आप उस मिमिक्री पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी तो न्यूज दिखा दिया करो, कब तक एक लाइन पर चलते रहोगे? ये कहा है किसने? राहुल गांधी ने कहा है दोस्तों। देखिए, अगर बात की जाए दोस्तों मीडिया की, तो ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है कि किसी विपक्ष के बड़े नेता ने इस तरीके से मीडिया को पब्लिक में झाड़ दिया हो, या मीडिया के कैमरे पर ही उनको दुत्कार दिया हो, या चैलेंज कर दिया हो कि भाई जो आपका काम है आप वो क्यों नहीं करते, जो काम है आपका वो करने के अलावा आप बाकी सारे काम करते हैं। राहुल गांधी को घेरना है, विपक्ष के सांसदों को घेरना है, विपक्ष ने ये कर दिया, विपक्ष ने वो कर दिया, इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हो रही है, इंडिया गठबंधन में लोग जो है दूर जा रहे हैं, एक दूसरे जो पार्टियां हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं मतभेद चल रहा है, एक दूसरे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, फलाना फलाना फलाना। अगर मैं ऐसे तमाम मुद्दों की, बेफिजूल के मुद्दों की कतार दोस्तों लगाने जाओ तो वाकई में कतार लग जाएगी, बहुत लंबी कतार लगेगी, शाम हो जाएगी। लेकिन इन लोगों के घटिया मुद्दे और टीआरपी वाले मुद्दे जो है दोस्तों खत्म नहीं होंगे। यही कारण है कि अभी इस वक्त राहुल गांधी जो है भड़कते हुए नजर आए मीडिया के ऊपर, और उन्होंने कहा कि भाई आपको न्यूज दिखाना चाहिए। ये पहली दफा नहीं है दोस्तों जब राहुल गांधी इस तरीके से मीडिया पर भड़के। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मंच से, जब लाल किले पर उन्होंने भाषण दिया था, तो मंच से उन्होंने क्या कहा था? साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया पूरे देश में सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम कर रहा है।
ये बीजेपी के एजेंडे को पूरा करने का काम कर रहा है। पूरा दिन ये हिंदू मुस्लिम करता रहता है, इसके आगे इसको कुछ आता नहीं है। तो राहुल गांधी इससे पहले भी मीडिया को टारगेट कर चुके हैं, या आप कह सकते हैं कि मीडिया को आईना दिखा चुके हैं, और इसके अलावा आप तो वो बाकायदा आईना दिखा ही रहे हैं। कई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई कांग्रेस पार्टी की, जिसमें राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मीडिया के कई पत्रकारों को कहा कि आप थोड़ी सी चाटुकारिता करनी बंद कीजिए और सवाल पूछना शुरू कीजिए। ऐसा मत, इस तरीके से सवाल मत कीजिए कि आप किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन के मेरे सामने आए हैं। अगर आपको सवाल करना है तो आप एक जर्नलिस्ट बन के सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। कई बार राहुल गांधी इस तरीके से मीडिया को आईना दिखा चुके हैं दोस्तों, अब दोबारा उन्होंने आईना दिखाया है। देखिए, बात ये नहीं है कि राहुल गांधी ने वो वीडियो बनाया उस वक्त या वीडियो नहीं बनाया। जिस तरीके से इस पूरे मामले को पेश किया गया है दोस्तों, क्या ये होना चाहिए था? जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं कि मैं जाट हूं, मेरी जाति अलग है, इसलिए मेरा मजाक बनाया गया है, और बहुत सी बातें उनके द्वारा की गई, बाकायदा संसद में उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है, ये सब कुछ बोलते हुए दोस्तों। तो ऐसे तो बहुत सी बातें राहुल गांधी के अलावा उनके पूरे परिवार, यहां तक कि कई विपक्षी नेताओं के निजी जीवन पर भी कई बार बोली गई है। उन बातों पर तो शायद ही किसी तरीके का कोई सवाल बीजेपी के नेताओं या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने कभी भी उठाया होगा, लगता नहीं है दोस्तों ऐसा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं को घेरा जा रहा है, मगर इस बात से ध्यान हटा दिया गया है कि तकरीबन 150 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं संसद से। यानी संसद में अब विपक्ष का कोई बचा ही नहीं है। तो फिर आप नॉर्मल चलाइए, अपने सदन चलाइए, और सवाल जो है वो सत्ताधीन पार्टी से पूछिए, जवाब भी वही दे देंगे, क्योंकि विपक्ष तो बचा नहीं संसद में। यही कारण है कि इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल विरोध हो रहा है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।